बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफीकुर मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी आवाज़। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल खानपुर में। तो आज यहाँ पे हम आपको मुख्तलिफ़ शोबाजात के हवाले से यहाँ पे विज़िट करवाएंगे कि कौन कौन से शोबे यहाँ पे हैं। इस हवाले से यहाँ पे जो आवाम को शिकायत हैं उस हवाले से हम यहाँ के जो अपना MS हैं जनाब डॉक्टर नजीब आलम साहब, तो उनसे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जी तो नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं THQ हॉस्पिटल खानपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के MS जनाब डॉक्टर नजीब आलम साहब। तो आइए यहाँ के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने प्रोग्राम अवामी आवाज़ के लिए खुसूसी टाइम दिया, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अच्छा सर, आप नाजरीन को, हमारे देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे एज ए MS THQ हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मैं अप्रैल 2023 से एज ए MS THQ खानपुर काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से पहले जो आप कहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे मैं रहे पहले थे? 7 साल एज ए DDHO तहसील खानपुर। अच्छा सर, अगर हम एमरजेंसी की बात करें तो नाजरीन, जो हॉस्पिटल का सबसे अहम शोबा होता है वो होता है यहाँ की एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के हवाले से हम डॉक्टर साहब से कुछ मालूमात जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो एमरजेंसी में डॉक्टरों का टाइम टेबल क्या है? क्या आया 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, जिनमें लेडी डॉक्टर और मेल डॉक्टर दोनों शामिल हैं? जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर हमारा स्टाफ मौजूद होता है। हर शिफ्ट में मेरे पास 2 फीमेल और 2 मेल डॉक्टर। ठीक है। सुबह 8 से 2, 2 से 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 2 मेल और 2 फीमेल डॉक्टर्स का स्टाफ, और उनके साथ नाइट में 5 नर्सिस और 3 डिस्पेंसर, और इवनिंग में भी इसी तरह नर्सिस की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है और 3 डिस्पेंसर के साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, एमरजेंसी के हवाले से डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर कि रात के टाइम किसी बच्चे को कोई एमरजेंसी हो जाती है या कोई दिल का मरीज़ है उसको एमरजेंसी हो जाती है, तो उस हवाले से हमें आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं रात के टाइम बच्चों और डॉक्टर अपना जो दिल के मरीज़ हैं उनके पेशेंट के हवाले से? जी, हमारे मेडिकल अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। वो FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट है। वो यहाँ एमरजेंसी में ही हम उनको कोशिश करके लगाते हैं ताकि हमारी एमरजेंसी की ट्रीटमेंट बेहतर हो सके। अब दिल के हवाले से हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट देखें सीट भी नहीं है। अच्छा। हमने ये अपनी तरफ से एक मेडिकल ऑफिसर है, उसी को ही ये पब्लिक के ताउन के साथ CCU बनाया था। ठीक है। और उसको चला रहे हैं। हमारी ये एक SNE होती है कि एक अप्रूव्ड CCU दिल का वार्ड, वो हमारा अप्रूवल नहीं हुई अभी तक, हमने लिखा हुआ है। इसको हम अपनी मदद आपके तहत ही चला रहे हैं। अब मेरे पास एक और डॉक्टर जिनके दिल में FCPS कार्डियोलॉजी कंप्लीट है, उसको मैंने इवनिंग बिठा दिया। 2 से 8 बजे तक वो है। सुबह भी डॉक्टर नासिर साहब हैं, सुबह 8 से 2 तक वो होते हैं। और नाइट के जो भी डॉक्टर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है। इन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको ट्रेनिंग दी है ECG रीडिंग की और दिल की अलामात की। अगर किसी को हार्ट अटैक में आता है उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम उसको फर्स्ट एड दे के कंप्लीट रिकवर करके फिर रेफर होता है तो फिर रेफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ECG के हवाले से बताएं कि यहाँ पे प्रॉपर सहूलत मौजूद है ECG की? 24 आवर हमारे पास ECG रूम भी, आप जाके इमरजेंसी देखेंगे 2 ECG मशीनें हैं, फीमेल की अलग, मेल की अलग, और 24/7 वो फंक्शन। अच्छा नाज़रीन, अगर हम बात करें कि यहाँ की मेडिसिन के हवाले से, जो सरकारी हॉस्पिटल में हमें जो है ना अदम दस्तयाबी देखने की मिलती है मेडिसिन के हवाले से एमरजेंसी शोबे में, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यहाँ की THQ खानपुर जो है यहाँ पे क्या सहूलत है मेडिसिन के हवाले से। डॉक्टर साहब ये हमें बताइएगा कुछ। जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है और मेडिसिन हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। ठीक है। जो पेशेंट की ज़रूरत है वो तमाम मेडिसिन काहे बगाहे सप्लाई आती है और यूज़ हो रही है। मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, एमरजेंसी में लोगों को कुछ शिकायत होती है, मैं वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हाँ जी, वो देखने वाले एमरजेंसी देखें, एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है कि एमरजेंसी ही, अगर आप रात को 8 बजे आएंगे जी मेरा गला खराब है, मुझे जिसमें दर्द है, गोलियां नहीं दी, वो तो एमरजेंसी नहीं है, वो एमरजेंसी नहीं है। माजरत के साथ हमारा आप विजिट करें रात के टाइम, हमारा पेशेंट ऐसा आता है वॉक करते हुए आया जी मेरा सर दर्द है, मुझे गोली दें, मुझे गला खराब है, वो देखिए वो एमरजेंसी नहीं है, वो एमरजेंसी नहीं है बिल्कुल। और OPD गवर्नमेंट ने सुबह 8 से 2 बजे तक OPD की मेडिसिन मौजूद है, हमारे पास फार्मेसी ओपन है, तमाम मेडिसिन मौजूद है। मैंने खानपुर की आवाम की सहूलत के लिए हमारी इमरजेंसी फार्मेसी में थोड़ी सी मेडिसिन टैबलेट्स लिखवा दी हैं, ताकि 2-2 गोलियां पेशेंट को दें कि वो रात अपने गुजारे, सुबह आके दोबारा चेकअप करवाए और अपनी मेडिसिन लेके जाए।
अच्छा सर, ओपीडी के हवाले से हमें बताइएगा कि यहाँ से जो दूर दराज इलाके से नवाकोट, जहर पीर, बागोबार, यहाँ शुगर मिल के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी पेशेंट हमारे यहाँ टीएचक्यू हॉस्पिटल में आते हैं ओपीडी में चेकअप के लिए। तो आया क्या जितने मरीज आते हैं उस सारों का ड्यूटी टाइम में चेकअप हो जाता है, या डॉक्टर साहबान के कम होने की वजह से कि कुछ मरीज वापस चले जाते हैं बगैर चेकअप के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वापस हम किसी को नहीं जाने देते। 2 बजे तक हमारा पर्ची काउंटर पर आप देख भी रहे होंगे मेरे सामने स्क्रीन पे, बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, पेशेंट्स की लाइनें लगी हुई हैं बिल्कुल ऐसे। और ये सुबह 8 बजे से कंटिन्यू चल रहे हैं। जब तक ये पेशेंट की पर्चियां बन गई और डॉक्टर चेकअप नहीं करते उस वक्त तक ये काउंटर ओपन रहेंगे। ठीक है। और डॉक्टर से भी ये गुजारिश हमने की है, रिक्वेस्ट भी की है कि आपने पेशेंट जो भी जिसकी पर्ची बन गई उसको चेक करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ही जाना है। अगर कोई बाद में भी आता है तो क्योंकि हमारा इमरजेंसी में इवनिंग में स्टाफ मौजूद है तो वहाँ चला जाता है, वहाँ भी चेक हो जाता है। आजकल हमारी ओपीडी को 2503,000 सिर्फ ओपीडी है, अच्छा, पर डे। ठीक है, और इमरजेंसी इससे ज्यादा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे 24 आवर ऐसे। अच्छा सर, ओपीडी में जो डॉक्टर साहबान बैठे हैं तो वो जो मेडिसिन लिखते हैं, क्या आया यहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, दस्तियाब है हमारे टीएचक्यू हॉस्पिटल में, या कोई बाहर से लेनी पड़ती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तमाम मेडिसिन आप जाके विजिट भी कर सकते हैं जी। जो भी मेडिसिन डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और पेशेंट को मिल रही है। जी नाजरीन, हमारे देखने वाले जो नाजरीन इस टाइम हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, तो हम जो है ना फील्ड में भी जाएंगे, मुख्तलिफ शोबाजात भी दिखाएंगे डॉक्टर साहब के इंटरव्यू के बाद, तो वहाँ पे जो भी सूरत हाल है वो भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये भी हमें बताइएगा कि ब्लड बैंक के हवाले से आप हमें कुछ बताएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है ब्लड बैंक? देखिए, ब्लड बैंक एज यूजुअल जिस तरह होता है वो वैसे स्टोरेज नहीं है। ठीक है। ये है कि हर बंदा अपना पेशेंट लेके आए, चेकअप को आगे जिसको जरूरत है अपना ही कोई डोनर लेके आएगा। ठीक है। और वो हम टेस्ट वगैरह टोटल यहाँ से करते हैं और ब्लड बैंक भी दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ हमारे जो अवाम है उनको शिकायत होती है, अक्सर हमें ये शिकायत आम देखने में मिली है कि जो डॉक्टर साहबान यहाँ पे ड्यूटी पे जो होते हैं, मैं टीएचक्यू यहाँ पे नाजरीन इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहबान ड्यूटी टाइम से, अगर उनकी ड्यूटी टाइम 9 बजे है तो वो 10 बजे आते हैं, 10:30 बजे आते हैं और आके कुछ मोबाइल में लग जाते हैं, तो पेशेंट के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो उसके मॉनिटरिंग के लिए आपके पास क्या वो तरीक़ेकार है, आप प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं? जी, अब हमारे पास फेस डिटेक्ट, ठीक है, बायोमेट्रिक मशीनें आ गई। अच्छा, ठीक है। जो भी आएगा उसका फेस डिटेक्ट बायोमेट्रिक होगी। अच्छा। तो जिस टाइम आ रहा वो फीड हो रहा और ये ऊपर तक जा रहा है। और हमारे पास टीएचक्यू में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है कि डॉक्टर अगर किसी की मजबूरी है, वो 10 मिनट लेट है, वो मुझे इन्फॉर्म जरूर करेगा। मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, सर मैं आज 10 मिनट मेरी मजबूरी है, मैं लेट आऊँगा। ये तो नाजरीन बहुत अच्छी बात है कि जिसके हवाले से डॉक्टर साहब ने हमें ब्रीफ किया कि डॉक्टर जो भी साहबान आते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू हो गया है, तो ये बहुत ही एक अच्छी जो है ना हुकूमत पंजाब ने एक अच्छा इकदाम किया। डॉक्टर साहब ये हमें बताइएगा लेबॉर्ट्री के हवाले से कि जो डॉक्टर साहबान यहाँ पे ओपीडी में मरीजों का चेकअप करते हैं और टेस्ट लिखते हैं, तो सारे टेस्ट यहाँ पे हमारे अपना लेबॉर्ट्री में दस्तियाब हैं या कि मरीजों को बाहर जाना पड़ता है टेस्ट करवाने के हवाले से? कुछ कैटेगराइज होती हैं। जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है प्राइमरी सेकेंडरी का जी, उसमें जो टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मशीनें देंगी उसके मुताबिक हम तमाम टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने एक मशीन और आई थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दी थी, हमने इंस्टॉल की है। उसमें भी हमने कुछ HbA1c नहीं हो रहा था, लिपिड प्रोफाइल हमारे पास नहीं था, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अलाइजा हेपेटाइटिस B-C का भी मेरी कोशिश है कि हम वो भी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम वो स्टार्ट कर देंगे। हमने एक मशीन कहीं से डोनेशन पे ली थी मगर वो थोड़ा सा इशू आ गया, वो नहीं चल सकी। अब दोबारा हम उसको रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे, रिपेयर होगी तो वो भी हम चला के हेपेटाइटिस B-C का अलाइजा भी यहाँ ही करेंगे। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बात की कि HbA1c, तो ये एक ग्राफ टेस्ट होता है जो कि हर 3 महीने के बाद जो शुगर का पेशेंट है तो उसको चेक करवाना पड़ता है। तो ये बहुत एक अच्छा टेस्ट है, 3 महीने के बाद होता है। तो इसकी सहूलत हमारे पास नहीं थी पहले टीएचक्यू हॉस्पिटल में खानपुर में। तो बाहर से अगर आगा खान की बात करें तो मुख्तलिफ जो बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री हैं तो वो बहुत कास्टली हुआ करता था, 3000, 4000, 5000 का वो टेस्ट था। तो ये टेस्ट हमारे अब यहाँ पे टीएचक्यू हॉस्पिटल खानपुर में मौजूद है। तो जो पेशेंट हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं शुगर के पेशेंट है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सहूलत है, वो यहाँ पे आके अपना HbA1c जो है ना वो यहाँ पे करवा सकते हैं और बिल्कुल इसकी मुनासिब एक गवर्नमेंट की फीस होगी कि उसके थ्रू जो है ना आप यहाँ पे इजीली आके ये टेस्ट करवा सकते हैं। जी तो नाजरीन, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड के हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना जदीद किस्म की मशीनरी है अल्ट्रासाउंड के हवाले से।
जो किडनी पेशेंट है, उसके बाद अलावा पथरी के पेशेंट है, किसी को पेट का अमराज है, तो उस हवाले से डॉक्टर जो है ना रेकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे जदीद एक मशीनरी जो हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे इनको प्रोवाइड की है, तो उस हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है, क्या आया 24 घंटे उसकी सहूलत मौजूद है या नहीं? वो जो 2-3 बजे तक जो ड्यूटी टाइम है डॉक्टर साहबान का, तो उस टाइम वो करते हैं। रात के टाइम अगर किसी को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अगर कोई इमरजेंसी में आता है डॉक्टर, तो उसको अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करता है यहाँ पे इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठे होते हैं। तो आया रात के टाइम भी यहाँ पे डॉक्टर होते हैं अल्ट्रासाउंड करने के हवाले से? नहीं, देखिए, एक यहाँ का हमारा THQ लेवल पे यही होता है कि एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, वो सुबह 8 से 2 बजे तक। ठीक है। अब मैंने खानपुर के अवाम की सहूलत के लिए, मेरे पास ट्रेनिंग याफ्ता FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट है, उनको मैंने इवनिंग में बिठा दिया। अच्छा, ठीक वो है। 2 बजे से 8 बजे तक बैठते हैं। ठीक है। और लेबर रूम में हमारा 24 आवर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है। ठीक है। वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो बच्चे का इनिशियल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। ठीक है। कि बच्चे की धड़कन देखना, उसकी मूवमेंट और वो सारी चीजें, वो 24 आवर एक मशीन लेबर रूम में मौजूद होती है। अच्छा, और जो भी गायनी लेबर रूम की पेशेंट आती है वो देखती हैं। बाकी नाइट में देखें ये सर्विसेज नहीं है यहाँ पे, और ये THQ लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें नहीं है। एक ही सीट है, तो अब उस पर एक कंसल्टेंट अपॉइंट है। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर शिकायत मिलती है कि यहाँ पे जो मेल आते हैं ना पेशेंट, तो उसका तो मेल जो डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, और फीमेल जो आती है यहाँ पे पेशेंट, तो उसका जो मेल डॉक्टर जो है ना वो अल्ट्रासाउंड क्यों करता है? तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अपना डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, शेख ज़ायद में, बाकी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आला किस्म के डॉक्टर जो है ना, अच्छी FCPS डॉक्टर बैठे होते हैं, तो वो चेकअप करते हैं। तो ये कोई इशू तो नहीं है। मजीद इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या सहूलत है। अगर कोई फीमेल डॉक्टर अपना नहीं है, मेल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा है और फीमेल पेशेंट है, तो क्या है उनके साथ कोई फीमेल कोई और बैठी होती है जूनियर डॉक्टर जो उनके उस टाइम साथ हों? अब देखें, मैंने अपनी तरफ से ही एक फीमेल डॉक्टर मेरे पास आ गए, डॉक्टर हमजा तारिक, उनका भी MCPS रेडियोलॉजी कंप्लीट है। ठीक है। अब एक मेल और एक फीमेल दोनों डॉक्टर मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ठीक है। खुदा कैसा अगर वो नहीं भी होती तो एक फीमेल स्टाफ हमने अंदर रखी होती है क्लास 4 की, जो कि फीमेल को डॉक्टर साहब के साथ खड़े होकर अल्ट्रासाउंड करवाती है और उस पर कवर करती है, जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करती है। अब प्राइवेट भी आप देख लें, बहुत सारे ऐसी है, 90% मेल ही अल्ट्रासाउंड वाले हैं। ऐसी है हमारे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये मेरा ख्याल हो किसी ने कोई इशू उठाया था पिछले दिन, मुझे भी मैसेजेस आए थे, मैंने भी उसे यही रिप्लाई दिया था। तो ये एक डॉक्टर के लिए पेशेंट ही पेशेंट होता है, मेल है या फीमेल है, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जच्चा बच्चा सेंटर के हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, सारी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पे जच्चा बच्चा सेंटर में? अल्हम्दुलिल्लाह महीने में हम 400 प्लस नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं। ठीक है। और 200 प्लस C-सेक्शन हो रहे हैं डेली के। ठीक है। अब इवनिंग नाइट पे भी जो इमरजेंसी केस आता है हम वो भी करते हैं। अच्छा, जच्चा बच्चा सेंटर में जो न्यू बेबी पैदा होता है, तो उस टाइम बाज़ का तो उसकी हालत क्रिटिकल होती है, जिसको अपना जो बॉक्स होता है ऑक्सीजन बॉक्स, उसमें रखना पड़ता है, या कोई उसको नॉर्मल चेकअप करने के लिए कि बच्चा बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे कोई बच्चों का डॉक्टर भी अवेलेबल है? हमारे पास 2 कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है। वो मॉर्निंग में तो मौजूद होते हैं, इवनिंग नाइट पे भी जो हमारे मेडिकल अफसर हैं उनकी 2 की पीड्स की ट्रेनिंग है। इवनिंग में वो इमरजेंसी में मौजूद होते हैं। तो बच्चों को मैंने एक, आप वार्ड का राउंड करके देखेंगे, एक छोटा रूम ICU का बना दिया बच्चों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तमाम इक्विपमेंट भी रख दी हैं, जिस बच्चे को दाखिले की जरूरत होती है वहाँ पे एडमिट भी करते हैं। अच्छा, डायलिसिस सेंटर के हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि यहाँ पे कितने एक बेड की सहूलत मौजूद है और डेली बेसिस पे कितने पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास 10 मशीनें फंक्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़ायद के बाद डिस्ट्रिक्ट इंडिया का हम सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल तहसील लेवल पे भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा पर मंथ 650 से 700 डायलिसिस हो रहे हैं, और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके पेशेंट का इंटरव्यू कर सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पेशेंट एक रुपये की चीज़ नहीं ले रहा, तमाम चीज़ें हम खुद मुहैया कर रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। पहले ये सेंटर आपको पता है कि फिलंथ्रोपिस्ट चला रहे थे, कानपुर की आवाम चला रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से हमने इसको हेल्थ कार्ड पे जब से आया है, और हम इसे सारा हेल्थ कार्ड पे शेयर कर दिया है, और पेशेंट को तमाम अद्वियात हम यहीं से दे। और सफाई सुथराई के हवाले से भी हमें लाजमी बताएगा। किसी भी हॉस्पिटल में सफाई सुथराई बहुत अहमियत की हामिल होती है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ बीमारियों फैलने का खदशा होता है। तो यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से बताइएगा, डेली बेसिस पे हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद सफाई हो रही है वार्ड में मुख्तलिफ
वार्ड के हवाले से बात करें तो ये बताइएगा सर। 24 आवर आप जब भी यहाँ विजिट करें, मेरी तरफ से आपको फुली परमिशन है कि आप एक विजिट करके देखें, सरप्राइज विजिट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर तरफ सफाई नजर आएगी जी, माशाल्लाह। हो सकता है क्योंकि हमारा देही इलाका है, कभी कभार ऐसा आता है कि पेशेंट बाहर से बहुत गंदे पाँव लेके आया, वॉशरूम गया, ऐसे तो उससे वो हो गया, तो वो भी फौरन जैसे ही स्वीपर जाएगा वहां पे फौरन सफाई करेगा। और तीनों शिफ्टों में हमारे पास स्टाफ कंप्लीट है और 24 घंटे आपको रात के 2 बजे भी आएंगे, आपको पोछा वो लगाते हुए नजर आएंगे। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अपना आवाम की तरफ से नाजरीन हम ये लाजमी अहम सवाल करेंगे जो कि बहुत अहमियत का हामिल है कि डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह आपके दौर में काफ़ी यहाँ पे सहूलतें जो है ना डॉक्टर साहब के दौर में यहाँ पे आई हैं THQ हॉस्पिटल में, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो हम आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में यहाँ पे कौन सी आप जो है ना बहुत बड़ी जो है ना सहूलियात लाने का सोच रहे हैं जो कि हमें मुयसर होंगी मुस्तकबिल में हमें THQ हॉस्पिटल खानपुर में, जो कि अभी इस टाइम नहीं है? जी, मेरी कोशिश है कि मैं खानपुर के लिए, ये बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी है, बिल्कुल, कि नई बिल्डिंग बना सकूं। ये अच्छी हमारे बात है। डिप्टी कमिश्नर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। बिल्कुल, सर ने 2-3 विजिट किए हैं और सर यहाँ से बड़ा सेटिस्फाई होकर गया। उन्होंने खुद मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहते हैं, मैं सर मुझे एक नई बिल्डिंग दी जाए। ठीक है, उन्होंने मुझसे स्कोप ऑफ वर्क लिया है। बिल्कुल, मैंने नक्शा और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स वो सर को सबमिट करवा दी हैं। सर ने ADP स्कीमों में इंशाल्लाह इस साल रखेंगे। अल्लाह करे अगर ये अप्रूव हो जाती है तो ये खानपुर के लिए एक तोहफा होगा। बिल्कुल जी। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं डायलिसिस सेंटर THQ हॉस्पिटल खानपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान साहब। तो यहाँ से के जो डायलिसिस सेंटर के हवाले से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें डायलिसिस सेंटर के हवाले से कुछ बताइएगा हमारे देखने वाले नाजरीन को कि यहाँ पे कितने एक बेड की सहूलत मौजूद है डायलिसिस के पेशेंट के हवाले से? बिल्कुल जनाब, ये यहाँ पे तकरीबन 10 बेडेड हॉस्पिटल और ये डायलिसिस सेंटर है जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो CM इनिशिएटिव प्रोग्राम है फॉर डायलिसिस पेशेंट, उसके लिए चल रहा है और ये 2020 में इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, तो अब तक माशाल्लाह हमने इधर 40,000 प्लस पेशेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं और मंथली तकरीबन मोर देन 700 पेशेंट हम इधर डायलाइज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसा कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भाई कोई भी चीज़ बाहर से ना आए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है और कोशिश की जाती है कि इनको जो टर्शरी केयर लेवल में ना जाना पड़े। जी नाजरीन, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है डायलिसिस सेंटर के हवाले से कि कुछ पेशेंट जो हमारे जो है ना शिकायत करते हैं कि डॉक्टर से जो है ना बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ डायलिसिस के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये वाजे कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग बाहर से नहीं मंगवाते। तो डायलिसिस के हवाले से जो भी पेशेंट आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है ना यहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे जो वार्ड के हवाले से कि यहाँ पे जो है ना क्या रूटीन है, कैसे है अपना पेशेंट का ये चेकअप हो रहा है, स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे जदीद मशीनरी मेरे ख्याल में आपके पास मौजूद है, ऐसे ना? बिल्कुल जी, हमारे पास जदीद मशीनरी मौजूद है। अच्छा। देखें ये जो है निप्रो की 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, फर्जीनियस जो इंटरनेशनली है। अच्छा, ठीक है, अप्रूव मशीन वो मौजूद है। ठीक है। और जो पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इनको पहले लाहौर या मुल्तान या हाँ जी, बड़े सेंटर्स में जाना पड़ता था इनकी फिस्टुला के लिए या कॉम्प्लेक्स किसी ऑपरेशन के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इनका कर देते हैं। ये नाजरीन यहाँ पे जो है ना अब हम आ चुके हैं, ये लेबॉर्ट्री है THQ हॉस्पिटल खानपुर में, जो कि सफाई सुथराई की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे जो है ना लेबॉर्ट्री हमें इस टाइम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मौजूद हैं सर, इनसे पूछते हैं पे यहाँ पे कौन कौन से जो है ना टेस्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, HbA1c का हमें खुसूसी आप बताएंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो हर तीसरा चौथा बंदा जो है ना वो शुगर का मरीज़ है, तो वो जो कॉस्टली टेस्ट है HbA1c वो हमारे पास हो रहा है जी, शुरू पे हो रहा है सर, लेकिन उसकी फीस है 350 रुपये। अच्छा, 350 फीस है, लेकिन बाहर उनके लेते हैं 1500 2000। हाँ, ऐसे ही। लेकिन ये है 350 यहाँ पे इस पेशेंट पे टेस्ट होता है। जी नाजरीन, कैमरा मैन अगर मेरा दिखाए तो ये बिल्कुल जदीद किस्म की मशीन है जो कि हुकूमत पंजाब ने यहाँ THQ हॉस्पिटल को जो प्रोवाइड की है। तो HbA1c जो टेस्ट है हर 3 महीने के बाद ये होता है, डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं। तो बाहर से करवाएं तो ये कॉस्टली टेस्ट है। अगर हम आगा खान की, शौकत खान की बात करें तो 2500 3000 3500 का ये तकरीबन एक टेस्ट होता है जो कि बहुत अहम है शुगर के पेशेंट के हवाले से। तो ये हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छी यहाँ पे जो है ना सहूलत दी हुई है कि 350 रुपये में जो है ना ये आपका HbA1c जो टेस्ट है 3 महीने का ये टेस्ट होता है, ग्राफ टेस्ट, वो यहाँ पे हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल भी हो रहा है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल भी हो रहा है। तो नाजरीन लिपिड प्रोफाइल भी यहाँ पे जो है ना टेस्ट हो रहा है।
तो ये यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो बिल्कुल टेस्ट, अगर सर गाइड करें तो कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं? यहाँ पे रूटीन के सारे टेस्ट अच्छा, सारे टेस्ट हो रहे हैं। रूटीन के टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो ओपीडी में डॉक्टर लिखते हैं टेस्ट, वो सारे यहाँ पे मुयसर हैं? ये तो नहीं है कि वो बाहर उनको जाना पड़ा? डॉक्टर साहबान जो लिख रहे हैं ओपीडी वाले, वो सारे टेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। चलें जी, शुक्रिया। इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ के जो अल्ट्रासाउंड शोबा है उसमें। तो आज आपको यहाँ पे हम आपको व्यू दिखाएंगे, जो कि पब्लिक का सवाल है कि यहाँ पे जो है ना डॉक्टर जो है मेल डॉक्टर बैठा होता है और फीमेल डॉक्टर नहीं होते। तो यहाँ पे जो फीमेल पेशेंट है उसका जो है ना मेल डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, जो कि गलत बात है। तो इस हवाले से देखते हैं यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या कुछ हो रहा है। तो ये मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, तो ये पेशेंट यहाँ पे है, तो उनका ये अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर उमर बकास साहब। तो यहाँ पे फीमेल डॉक्टर भी बैठी हुई हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं एमरजेंसी में और यहाँ के शोबा जो ईसीजी है उसमें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आए सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका सर? अहमद अरसलान। तो ईसीजी आप करते हैं यहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो ये बताइएगा कि ये जो मेल है उसके तो ईसीजी आप करते हैं, जो यहाँ पे फीमेल आती हैं मरीज, तो उनका ईसीजी वो भी आप करते हैं या वो? नहीं, वो बाकी फीमेल है इधर दूसरी साइड पे। अच्छा, यहाँ पे यानी फीमेल स्टाफ भी है कि फीमेल के ईसीजी के लिए? अच्छा, चलिए शुक्रिया। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये यहाँ पे सिस्टम है, ये चादर बिल्कुल साफ़ है, ये ईसीजी का बिल्कुल जो है ना यहाँ पे सिस्टम है वो जो प्रॉपर हो रहा है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं टीबी सेंटर में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है टीबी के हवाले से। तो ये जदीद जो है ना नई ओपीडी बनी है। तो ये टीबी सेंटर है नाज़रीन, यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं टीबी के हवाले से, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, हमें बताइएगा नाज़रीन को कि यहाँ पे टीबी के हवाले से डेली चेकअप हो रहा है पेशेंट का? जी, डेली ओपीडी टाइमिंग में पेशेंट जो है ना रोज़ाना की बेस पे चेक होते हैं। सुबह 8 से 2 बजे तक डॉक्टर और अमला मौजूद होता है। टीबी की मुकम्मल मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है, टेस्ट की सहूलत मौजूद है। ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी बल्कि इसमें जो है ना कैंपेन चलाई जाती है कि पेशेंट जो जिनको टीबी का शक है वो हमारे पास आए, फ्री यहाँ पे जो है ना उनको टीबी के टेस्ट किए जाते हैं और उनको अद्वियात दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो मुख्तलिफ दूर दराज से इलाके से जो पेशेंट आती हैं टीबी के, तो आया ड्यूटी टाइम में सारों का चेकअप हो जाता है यहाँ पे पेशेंट का, या कुछ पेशेंट वापस चले जाते हैं ड्यूटी टाइम कम होने की वजह से? ऐसे नहीं होता कि पेशेंट वापस चले जाएं। जो पेशेंट पर्ची बनवा लेते हैं आके उनको ज़रूर एंटरटेन किया जाता है। ठीक है जी नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात यहाँ पे की है कि पेशेंट पर्ची बनवा ले। जिन पेशेंट की पर्ची बन जाती है, डॉक्टर साहब उनको लाजमी हर हालत में उनको चेकअप करके जाएंगे। ये नहीं कि अगर डॉक्टर साहब का ड्यूटी टाइम 2 बजे 3 बजे है तो वो जो है ना पर्ची अगर पेशेंट की बन गई है तो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, उनका चेकअप नहीं हुआ। तो ये गलत बात है, गलत व्यू है, लोगों के जहन में गलत सवाल है। कि पिछले दिनों भी ये सवाल हाईलाइट हुआ था कि हम लोग पर्ची बनवा लेते हैं और ड्यूटी टाइम में डॉक्टर साहब जो है ना मुयसर नहीं होते, वो नहीं बैठे होते। आपके सामने है कि 2 बज रहे हैं, इस टाइम पेशेंट नहीं है लेकिन डॉक्टर फिर भी अपनी सीट के ऊपर मौजूद है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं शुबा जो है ना ओपीडी में अपना बच्चों के डॉक्टर के पास। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या रूटीन है, बच्चों के डॉक्टर बैठे नहीं बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाए? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे पास बच्चों के डॉक्टर साहब बैठे हैं, जाम कासिम साहब। तो अगर ये कुछ अवामी जो शिकायत थी कि यहाँ पे जो ना डॉक्टर नहीं बैठे होते बच्चों के डॉक्टर के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो बाहर अगर दिखाते हैं, जो बीमारियों को सीज़न चल रहा है तो बाहर जो है ना 1000 1500 2000 प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीस है। तो ऐसा नहीं है, जो अवामी शिकायत हमें मौसूल हुई थी कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे, तो ये रूटीन वाइज डॉक्टर साहब बैठे हैं और पेशेंट भी बैठा हुआ है अपना बच्चा लेके। तो ये चेकअप हो रहा है। तो ये अगर दिखाएं तो हम लोग से बात करें चेकअप। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले की बीमारियों से के हवाले से आप कुछ हमें आगाह कीजिएगा कि सीज़न वाइज कौन सी बीमारी चल रही है, कौन से एहतियात हमें करनी चाहिए बच्चों के हवाले से? सर्दियों में जो है ना वो नाक कान गले की बीमारियाँ, जिसे आम जुबान में खांसी और नज़ला कहा जाता है, वो चल रही है। इसके साथ डायरिया भी चल रहा है और हमारे पास जो है नवमौलूद बच्चे भी आते हैं और शोकरा जो है हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। खून की कमी का होना, वजन का कम होना, और जहाँ तक हमारे बच्चों में जो हमारा डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स का, इसमें हम उसको मुख्तलिफ तकसीम करते हैं। मतलब हमारी ओपीडी है, हमारा वार्ड है, नर्सरी है, थैलेसीमिया का यूनिट जो पूरे ज़िले में सिर्फ हमारे यहाँ तहसील खानपुर में काम करता है और जो तकरीबन 2021 में यहाँ खुला हुआ था और उसमें हम बच्चों को यहाँ पे फ़ोन का लगाने का और उसका प्रॉपर उसको इन्फेक्शन फ्री खून लगाना है। तो
हमारे पास जो OPD है वो 300-400 की OPD है डेली। आजकल 400 की OPD है, वैसे जब सीज़न होता है 500-600 तक की OPD होती है। और हो सकता है किसी को हमसे गिला हो, गिले के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि 2:05 हुए हैं और मैं अभी तक बैठा हूँ। मरीज जो पर्ची बनवा के आते हैं, क्योंकि पर्चियाँ 2 बजे तक बनती रहती हैं। हाँ जी। जब पर्ची 2 बजे तक बनेगी तो हम फिर वेट करते हैं जब तक आखिरी मरीज आए तो उसको चेक करते हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपको जो है ना मुख्तलिफ आपको विज़िट करवाया यहाँ के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं THQ हॉस्पिटल खानपुर के। तो आपने जो गुफ्तगू सुनी यहाँ के MS जनाब डॉक्टर मोहतरम नजीब आलम साहब की, तो वो भी आपने सुनी। इसके अलावा मुख्तलिफ जो शोबाजात में डॉक्टर हैं, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड है, डायलिसिस सेंटर है, उस हवाले से कि भी आपको हमने तफसीलन जो है ना इस वीडियो में आगाह किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ तारीख़ी मुकामात पे, या किसी और जो है ना सरकारी इदारे में वहाँ की रूटीन वाइज आपको जो काम चल रहा है वो काम दिखाने के लिए। तो हमारे देखने वाले जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, तो ताकि हम लोग ऐसी मज़ीद अच्छी मालूमाती और जो है ना आवाम के हक़ में जो अवामी शिकायत हैं उस हवाले से प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते रहें।